आज की कहानी का शीर्षक है क्यों बच्चों को गुड टच और बैड टच समझाना ज़रूरी। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अमृता की एक 6 साल की बहुत प्यारी सी बेटी नव्या नाम की बच्ची थी। वह बहुत चंचल थी और हमेशा घर से बाहर निकलने के बहाने ढूंढती रहती। और जैसे ही अमृता इधर उधर होती वह घर से निकलकर अपने मोहल्ले में खेलने लगती। अपनी मीठी बातें और चंचलता से उसने पूरे मोहल्ले को मोह रखा था। अमृता जानती थी आजकल का ज़माना बहुत खराब हो गया है और उसकी छोटी सी बच्ची भी इस कलयुग में सेफ नहीं। वो अपनी बेटी की सेफ्टी को लेके बहुत परेशान रहती, पर उसको समझ में नहीं आता कि वो अपनी नादान सी बच्ची को ये सब समझाए कैसे। फिर एक दिन जब वो टीवी पे आमिर खान का एक पॉपुलर रियलिटी शो देख रही थी तो उसने देखा कि उसमें लोग समझा रहे थे कि बच्चों को यानी अमृता को समझ में आ गया था कि अब उसे क्या करना है। उस शो में बताया गया था कि बच्चों को किस तरह समझाना है और वो एक दिन नव्या को अपने पास बुलाती है और उसे प्यार से समझाती है कि गुड टच और बैड टच क्या होता है, और साथ में उससे प्रॉमिस लेती है कि भविष्य में कोई भी बात हो जो उसे गलत लगे या समझ में नहीं आए तो वो मम्मी को आकर जरूर बताएगी। अमृता की समझदारी ने कैसी उसकी नन्ही सी जान की जिंदगी बचाई, आइए अब देखते हैं। मोहल्ले में एक 60 साल के राकेश नाम के बूढ़े आदमी रहते थे जिनकी बीवी नहीं थी। वो घर में अकेले रहते थे। उनकी उम्र और सौम्य स्वभाव के कारण सब उनकी मोहल्ले में बहुत इज्जत भी करते थे। वह अकेले रहते थे तो सब को उनसे बहुत हमदर्दी भी रहती थी। वह हमेशा अमृता के घर आते जाते रहते थे, पर उस दिन जो उन्होंने किया वो कोई भी सपने में नहीं सोच सकता। एक दिन जब अमृता घर में कुछ काम कर रही थी तब नव्या घर से चुपके से फिर से बाहर निकल गई। वो गली में जाकर खेलने लगी। दोपहर का समय था तो मोहल्ले में ज्यादा लोग नहीं थे। गली भी सुनसान सी पड़ी थी। जैसे ही राकेश जी ने नव्या को अकेले देखा तो उसे गोदी में उठा लिया और उसे बैड टच की तरह एहसास हुआ। नव्या वैसे तो बहुत छोटी थी, पर अमृता की गुड टच और बैड टच वाली बात उसे याद आ गई थी और वो चिल्लाने लगी कि आप गंदे हैं, मुझे अपनी गोदी से नीचे उतारो, आप मुझे बैड टच कर रहे हो। अमृता बोली, दौड़ी आई अपनी बच्ची को ढूंढते ढूंढते बाहर की ओर। अपनी बेटी को ऐसे चिल्लाते देखा और वो बहुत घबरा जाती है। उसके होश उड़ जाते हैं। नव्या अपनी मम्मी के पास दौड़ के आती है और उससे गले लग जाती है और कहती है, अंकल ने मुझे बैड टच किया है। देखते ही देखते पूरा मोहल्ला इकट्ठा होने लगता है। घरों से लोग निकलकर बाहर जमा हो जाते हैं। सबको राकेश जी की इस हरकत पे बहुत आश्चर्य होता है। सब उन्हें बहुत सुनाते और उन्हें मोहल्ले से बाहर निकाल देते। अक्सर हम बच्चों को लेकर परेशान तो बहुत होते हैं, पर उन्हें गलत और सही के बारे में कोई फर्क नहीं समझा पाते हैं। आज के ज़माने में हम किसी पर आंख बंद करके विश्वास नहीं कर सकते और नहीं करना चाहिए। हमें नहीं पता कौन अपना बनकर हमारा नुकसान कर जाए। अमृता ने भी तो कभी सपने में नहीं सोचा था कि जिस राकेश अंकल को वो अपने पिता समान समझती है वो इतनी नीच हरकत करेंगे। दोस्तों, इस कहानी का दूसरा भाग भी अपलोड किया है हमने, आप उसे भी ज़रूर पढ़ें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इसके दूसरे भाग के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का बहुत ध्यान रखें।